जय गुरु। जय तारा। जय तारा। जय तारा। बहुत ही दिनों से कुछ सज्जन मुझे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि आप सिद्ध कुंजिका की स्तोत्र के ऊपर कुछ बताइए। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, क्योंकि मैंने हर बार अपनी कमेंट में जो लोग आप पूछते हैं उसका उत्तर मैं बताता हूँ। कुछ ऐसा प्रश्न पूछिए जिसका उत्तर में सबका लाभ हो। व्यक्तिगत प्रश्न मत पूछिएगा। और ऐसा ही एक अच्छा प्रश्न है। वैसे तो ये प्रश्न नहीं है, एक तरह का जिज्ञासा है, फिर भी बहुत ही उत्तम जिज्ञासा है ये। इसके लिए आज एक वीडियो बनाने के लिए मैंने निर्धारित किया हूँ और बना भी रहा हूँ आपके लिए। सिद्ध कुंजिका। कुंजिका का मतलब होता है चाबी, और सिद्ध का मतलब होता है जो अपने आप में कामधेनु स्वरूप हो, मतलब जो सिद्ध हो। सिद्ध का मतलब होता है जिससे कुछ प्राप्त किया जा सके। तो इसका मतलब ये होता है कि सिद्ध चाबी। अब जब ये चाबी है तो इसका एक ताला भी होना चाहिए, वरना चाबी किस काम का। हम सबको पता है, हम लोग घर में ताला चाबी का इस्तेमाल करते हैं, घर की सुरक्षा करने के लिए करते हैं, तिजोरी की सुरक्षा करने के लिए करते हैं, हर एक चीज़ का लॉक होता है ना। अपने मोबाइल का भी अपने लॉक हम लोगों का यूज़ करते हैं हम। तो इसी तरह से ये एक चाबी है जो तंत्र की जगत में सर्वश्रेष्ठ तंत्र का पुस्तक के रूप से, तंत्र के ग्रंथ के रूप में उसको ग्रहण किया जाता है। वो है सप्तशती चंडी, क्योंकि इसमें हर एक श्लोक एक एक मंत्र है। 700 श्लोक और 700 मंत्र। 700 श्लोक के अंदर सिद्ध कुंजिका को ग्रहण नहीं किया जाता, ये अलग होता है, उस क्रम से ये अलग है। इसमें इसके बारे में, इसकी सिद्धि के बारे में, प्रयोग के बारे में बताने से पहले मैं आपको इसका स्वरूप बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी जिज्ञासा का आधार क्या है। सिद्ध कुंजिका की स्तोत्र को आप देखिएगा, सप्तशती की पुस्तक में आखिरी चरण में रखा गया है, शेष भाग में। अगर तंत्र की परंपरा के हिसाब से मैं आपको बताऊं, हमारे तंत्र शास्त्र में जो दीक्षा का प्रकरण होता है, शिष्य को स्तर के ऊपर स्तर के हिसाब से गुरु दीक्षित करते हैं, और उसका मंत्र या स्तोत्र या कोई भी इसको सिद्धि करने के लिए या पुरस्चरण करने के लिए दिया जाता है, तो वो क्रम से दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका पहली बार दीक्षा हुआ हो और आपको सीधा माँ कामाक्षा का मंत्र मिल गया सिद्धि करने के लिए, वैसा नहीं होता। एक क्रम होता है जिसको क्रम दीक्षा कहा गया है। क्रम, एक के बाद एक। जैसे क्लास 1 के स्टूडेंट को हम डायरेक्टली क्लास 10 में नहीं ले जा सकते, उसको समझ में नहीं आएगा, वो वहाँ पर वो संपूर्ण रूप से असमर्थ है। उसी प्रकार क्रम के हिसाब से शिष्य में जब उसकी शक्ति की वृद्धि होती है, साधना की शक्ति की, उसी के हिसाब से गुरु उसको उसके लक्षण को देखकर उसकी साधना की परवधि क्रम में लेकर जाते हैं। उसी क्रम में अगर देखें तो सप्तशती एक अलग ही साधना की धारा है। तंत्र शास्त्र में वैसे सैकड़ों मंत्र हैं, सैकड़ों ग्रंथ हैं। 10 महाविद्या अपने आप में एक एक विभाग है ना। और सप्तशती चंडी एक अलग विभाग है। जैसे आप ऐसा बोल सकते हैं कि 10 महाविद्या अगर एक एक राज्य है, तो सप्तशती चंडी ये सेंट्रल है। एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। उसी प्रकार ये मूल स्वरूप है माँ का, ये ग्रंथ ही स्वरूप है माँ का, सीधा सा स्वरूप है। वैष्णव की जगत में भागवत गीता और शाक्त की जगत में सप्तशती चंडी, दोनों का एक ही समान मूल्य है। तो हम अभी मतलब प्रकरण में आते हैं। सिद्ध कुंजिका तंत्र शास्त्र में दीक्षा लेने का आखिरी चरण में गुरु शिष्य को प्रदान करते हैं, इसकी अनुमति प्रदान करते हैं, इसको पाठ करने की या इसको सिद्धि करने की। तो यहाँ पर प्रश्न ये आता है कि अगर ये गुरु परंपरा से प्राप्त होना चाहिए, तो फिर पुस्तक में इसको लिखकर सार्वजनिक क्यों कहा गया है? क्योंकि सिद्ध कुंजिका सप्तशती चंडी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। उसको वो पहले सम्मिलित नहीं है, उसको किया गया है।
वैसे तो सप्तशती चंडी को लेकर भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की विधि देखने को मिलेगा। तो तंत्र शास्त्र में भी इसका मतलब जो क्रम है विभिन्न प्रकार का बताया गया है। पर सिद्ध कुंजिका को अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये संपूर्ण स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सिर्फ इसी की पाठ से सप्तशती का पाठ प्राप्त होता है। सप्तशती पाठ करने से जो पुण्य होती है या फिर जो शक्ति की प्राप्ति होती है, सिर्फ सिद्ध कुंजिका की पाठ करने से भी प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ फिर भी ये प्रश्न आता है, जब एक ही स्तोत्र को पाठ करने से सारा सप्तशती चंडी के स्तोत्र की पाठ की फल की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर इसको उसी पुस्तक में क्यों रखा गया है? ये बहुत ही एक ज्ञानगर्भक प्रश्न है ये। इसका उत्तर मैं आज आपको रखूंगा। पहले आपको तत्व की पता होना चाहिए, फिर आप साधना क्रम में जा सकते हैं। जैसे हनुमान चालीसा रामचरित मानस के एक खंड से उसको लिया गया है, तुलसीदास जी कृत। सुंदराकांड रामचरित मानस के खंड से लिया गया है। अभी सुंदराकांड की एक प्रक्रिया है, एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। वैसे तो विभिन्न प्रकार के उसको मतलब पाठ किया जाता है। तो इसमें एक प्रक्रिया है कि हनुमान चालीसा के जरिए अगर इसको संपुटित करके पाठ किया जाए तो इसका प्रभाव और ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। उसी प्रकार सप्तशती चंडी में आखिरी स्तर पर अगर कुंजिका का पाठ किया जाता है तो सप्तशती चंडी के पाठ के बीच में अगर कोई भूल चूक हुई हो तो इससे जो एनर्जी की फ्लो में डिस्कनेक्शन हो जाता है ना, उसको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। देखिए, सप्तशती चंडी दिखने में बाहर से दिखने में तो ग्रंथ है, एक स्तोत्र के समूह है, पर इसका सीधा सा संपर्क कुंडलिनी शक्तियों से होता है। सीधा सा संपर्क पूरे शरीर में जितने नाड़ियां हैं, आपके मानव शरीर में जितने नाड़ियां हैं, जितने ग्रंथियां हैं, जितने कोशिकाएं हैं, सप्तशती चंडी के हर एक मंत्र का प्रभाव इस सारे नाड़ियां और सारे कोशिकाओं से डायरेक्टली होता है। जैसे मनुष्य शरीर में 24 प्रकार के बंध होते हैं, योग शास्त्र में इसको बंध कहा गया है। तो गायत्री मंत्र में भी 24 अक्षर इसमें सम्मिलित किया गया है। तो गायत्री मंत्र के जाप से पूरे शरीर में एनर्जी का फ्लो होता है, पूरे शरीर में। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि महाकाली का हर एक मंत्र का सीधा सा संपर्क मूलाधार चक्र से, सिर्फ मूलाधार से, पूरे शरीर से नहीं। उसी प्रकार सप्तशती चंडी के हर एक स्तोत्र का, हर एक मंत्र का, हर एक अक्षर का सीधा सा संपर्क आपकी कोशिकाओं से, आपकी बंध से है। जब ये इसका पाठ होता है तो सप्तशती में नियम है कि इसको अगर आप अखंडित पाठ करने का संकल्प लिए हैं, एक ही दिन में आपको उसको कंप्लीट करना है, तो आप एक ही आसन में बैठकर कंटिन्यूस उसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 9 दिन का संकल्प लेकर करते हैं तो इसका विधान भी अलग है। हाँ, तो उसका विधान तो अलग ही होगा, वो बात नहीं है। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि सप्तशती चंडी एक साधारण सा ग्रंथ नहीं है, इसका सीधा सा संपर्क आपके शरीर की कोशिकाओं के साथ है। उसी प्रकार इसका जो जिस्ट है, सप्तशती चंडी के पुस्तक में लिखा गया है, अगर आप सप्तशती चंडी का पाठ नहीं कर सकते, क्योंकि समय लगता है, 2-3 घंटे का समय लगता है, और उसमें क्रियाकर्म जो होता है, उसका जो क्रिया है बहुत ही जटिल क्रिया है। इसके लिए कर्मकांड के ऊपर ज्ञान भी होना बहुत आवश्यक है। अगर आप ये सारा कुछ नहीं कर सकते तो आप एक कुंजिका का पाठ कर लीजिए। कुंजिका के स्तोत्र में आप देखिएगा, आखिरी भाग में लिखा है कि इसी एक स्तोत्र से आप षट कर्म कर सकते हैं। वशीकरण, स्तंभन, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, मारण, सारे काम आप कर सकते हैं या किया जा सकता है। तो यहाँ पर सोचने वाला बात यह है कि 700 श्लोक से जो प्रभाव मुझे प्राप्त होगा वो एक ही स्तोत्र की पाठ से प्रभाव होता है। तो इसमें आपको समझ जाना चाहिए कि 700 मंत्र में जो 700 देवी शक्तियाँ होती हैं, ये पूरा का पूरे शक्ति को कुंजिका में सम्मिलित किया गया है। इसीलिए इसको आखिरी चरण में रखा गया है, शेष भाग में। और ये किन लोगों के लिए है? जो लोगों ने सप्तशती के ऊपर बार बार उसको पाठ करके, गुरु परंपरा से दीक्षित होकर उसको पाठ करके सिद्धि की चरण में जा चुके हैं, उन लोगों के लिए इसका उपयोग करने की उपदेश दिया जाता है।
ये सप्तशती तंत्र मार्ग का आखिरी चरण है, कुंजिका। तो फिर इसका अर्थ तो ये नहीं है कि कुंजिका सिर्फ वही लोग पाठ करेंगे जो सप्तशती चंडी की साधना कर रहे हैं, वैसा तो नहीं है। मैंने बताया कि ये उनके मार्ग का आखिरी चरण है। तो साधारण एक इंसान कुंजिका का अगर पाठ करेगा तो कैसे करेगा और उसका प्रभाव क्या रहेगा। मैं अब तक आपको बता रहा था कि कुंजिका का मूल स्वरूप क्या है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप रोजाना जिंदगी में अगर पाठ करेंगे तो आपको क्या फायदा होगा और कैसे करेंगे। सबसे पहला नियम, सबसे पहला, अगर आप दुर्गा जी के भक्त हैं या माँ काली के भक्त हैं, सिर्फ आप यही दो भक्तों को कुंजिका स्तोत्र पाठ करने की अधिकार प्राप्त है। यहाँ पर कुछ विद्वान मतभेद रखेंगे कि अगर मैं भुवनेश्वरी की आराधना करता हूँ, त्रिपुरा सुंदरी की आराधना करता हूँ, तो वहाँ पर क्या मैं कुंजिका का पाठ नहीं कर सकता? आप पाठ बिल्कुल कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर आपको प्रधानमंत्री से बात करना है या मतलब राष्ट्रपति से बात करना है तो आप प्रधानमंत्री के जरिए भी जा सकते हैं ना। पर हमारा सीधा सा संपर्क अगर चंडी से है, और चंडी का मतलब दुर्गा और काली। मैं कोई भी मत को यहाँ पर ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत नहीं हूँ। बहुत लोग विभिन्न प्रकार के चंडी का नाम बताते हैं, पर मेरे हिसाब से एक ही पदवाच्य है, वो है दुर्गा या काली, क्योंकि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। वस्त्र की ही पार्थक्य है। वस्त्र पहने हुए हैं तो दुर्गा, वस्त्र निकाल दिए तो काली, है ना। दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब इसमें अगर कोई तर्क करेगा तो भाई माँ की इच्छा है, उसका उत्तर तो मैं नहीं दूंगा। पर जो प्रत्यक्षीकरण रूप से हम लोगों ने अनुभव किया है, शास्त्रों में भी इसका यथेष्ट प्रमाण है, ये दोनों एक ही शक्ति है। अभी प्रकाश का भिन्नता है, परंतु है तो एक ही शक्ति। मैंने बताया ना, वस्त्र की आवश्यकता है बस। वस्त्र है तो दुर्गा होती है, वस्त्र निकाल देंगे तो काली हो जाएंगे। दोनों का प्रकाश एक ही है, शक्ति का तत्व भी एक ही है, स्वरूप भी एक ही है, शक्ति भी एक ही है, और मूल आधार भी एक ही है, और दोनों का निर्माण भी एक ही उद्देश्य से किया गया है। ठीक है। तो विशेष रूप से अगर आप माँ दुर्गा और काली के भक्त हैं तो कुंजिका से आपको बिल्कुल फायदा होगा। पर यहाँ पर आपको दूसरा नियम भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप दुर्गा जी के भक्त हैं, दुर्गा जी का विभिन्न स्तोत्र होता है ना, बहुत सारा स्तोत्र होता है उनका। तो अगर आप कुंजिका का अभ्यास करना चाहते हैं तो बाकी कोई स्तोत्र का पाठ आपके लिए वर्जित है। अगर कुंजिका की का ही आप साधना करेंगे या पाठ करेंगे तो बाकी कोई स्तोत्र आपको पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा डोज हो जाएगा, है ना। विटामिन्स भी अगर ज़्यादा मात्रा में लिया जाए वो भी शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो इसी प्रकार अगर आप कुंजिका का पाठ करते हैं और दुर्गा जी के भक्त हैं तो आपको सिर्फ कुंजिका का पाठ का अनुमति है, कोई और स्तोत्र की पाठ आप नहीं करेंगे। अगर आप माँ काली के भक्त हैं तो आपके लिए भी समान नियम है, समान नियम है। बस यहाँ पर एक छूट आपको मिल सकता है कि कुंजिका की पाठ करने के बाद आप कर्पूर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। पर दुर्गा जी के अगर भक्त हैं तो सिर्फ कुंजिका का ही पाठ करेंगे, और उसी में जो मंत्र है, नवारण मंत्र है, कुंजिका की पहले चरण में मंत्र दिया गया है नवारण मंत्र का। आप चंडी सप्तशती चंडी का पुस्तक ले आइए, वहाँ सारा कुछ वहाँ पर आपको सम्मिलित है, आप देख सकते हैं। तो आप मंत्र का जाप करेंगे तो वही मंत्र जाप करेंगे, और स्तोत्र के पाठ करेंगे तो वही स्तोत्र के पाठ करेंगे। ना दुर्गा की कवच, ना अर्गल, ना किलक, दूसरा कोई स्तोत्र या मंत्र की जाप करने की अनुमति आपको नहीं है। अगर आप करते हैं तो इसका जो विशेष प्रभाव आपके ऊपर आएगा आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो ये कुछ नियम है जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अभी इस वीडियो में मैं आपको कुंजिका का एक प्रभाव और उसका जो मूल आधार है, उसको रूप है, उसका वर्णन दिया। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुंजिका स्तोत्र का पाठ नित्य जिंदगी में आप कैसे करेंगे, और इसकी विशेष प्रक्रिया बताऊंगा जिससे आप इसको सिद्धि कर पाएंगे। आपके लिए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय तारा, जय तारा, जय तारा।